नमस्कार, दिस इज़ जय देसाई हियर फ्रॉम IHM गांधीनगर। इस बार मैं अपनी बात में खास ध्यान देने वाला हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जो कि NCHM JEE की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगना चाहते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा 5 से 6 दिन की अभी देरी है, तो मैं कुछ टिप्स दूंगा जिसके सहारे आप बहुत अच्छे से NCHM JEE में स्कोर कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये बताऊँगा कि जो आपने 10वीं कक्षा में जो अपने आपकी मैथ्स की किताब थी, उस मैथ्स की किताब को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठिए, लेकिन उसके फॉर्मूले जो है या फिर जो बेसिक मैथ्स है, फॉर्मूलेज है, ये सब अच्छे से याद रख लीजिएगा। क्योंकि NCHM JEE की जो एग्ज़ाम होती है इसमें मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहता है। उसकी मदद से बहुत अच्छा सा स्कोर किया जा सकता है। बस 10th की बुक जो होगी उसको अच्छे से थर्वली फॉर्मूलाज वगैरह सब देख लीजिएगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो NCHM JEE की एग्ज़ाम में 10th की इंग्लिश ग्रामर का भी बहुत महत्व रहता है। तो जो इंग्लिश ग्रामर की आपकी 10th की किताब थी, उसके जो मेन टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि प्लूरल सिंगुलर है, नाउन्स है, एडजेक्टिव्स है, वर्ब्स है, ऐसे सब टॉपिक्स जो हमको 3rd 4th से पढ़ाए जाते थे और बेसिक होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का भी NCHM JEE की एग्ज़ाम में बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि ये एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत अच्छी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए आप इस महीने के पिछले 15-20 दिनों के न्यूज़पेपर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें जो हेडलाइंस होती है या फिर छोटी छोटी हेडलाइंस होती है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जनरल नॉलेज का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है NCHM JEE की एग्ज़ाम में। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो मार्केट में अवेलेबल होती है जनरल नॉलेज की किताबें, जिसमें पिछले पूरे 1 साल की, पिछले 2 साल के जनरल नॉलेज के हिस्से लिखे होते हैं या फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसी किताबें आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जनरल नॉलेज इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है लॉजिकल रीजनिंग। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 100 में से अगर 100 क्वेश्चन हो तो 100 में से 100 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ होती है ये टोटली डिपेंड करता है आपके लॉजिक पे, आप में कितना लॉजिक है। तो लॉजिक को डेवलप करने के लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि ऐसे मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल होती है लॉजिकल रीजनिंग के लिए। ऐसी कोई भी एक किताब ले लीजिए और इसको अच्छे से सॉल्व करिए। एक ही दिन देना है बस आपको इस लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है, इसको 1 दिन से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन के अंदर आप बहुत अच्छे से इसमें माहिरात कर सकते हैं। काम आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ होती है ये टोटली डिपेंड करता है आपके लॉजिक पे, आप में कितना लॉजिक है। तो लॉजिक को डेवलप करने के लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि ऐसे मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल होती है लॉजिकल रीजनिंग के लिए। ऐसी कोई भी एक किताब ले लीजिए और इसको अच्छे से सॉल्व करिए। 1 ही दिन देना है बस आपको इस लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है, इसको 1 दिन से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन के अंदर आप बहुत अच्छे से इसमें माहिरात कर सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग हो जाने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब 2 से 3 दिन की आपके पास आपको देरी हो एग्ज़ाम देने में, तभी आप एक काम करिएगा कि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए जो पिछले NCHM JEE के पिछले 4, 5, 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकालेगा और उनको अच्छे से सॉल्व कर दीजिएगा। बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपका 4000 से ऊपर का रैंक आना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। ये जो मैंने 5 पॉइंट्स कहे हैं, इस पर अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपका NCHM JEE में रैंक बहुत अच्छा आएगा। मेरा रैंक मैं बताऊँ तो मेरा रैंक आया था 1022। लास्ट ईयर मैंने NCHM की एग्ज़ाम दी थी। बस थैंक यू वेरी मच। संदीप भाई को फॉलो करें, उनकी इन्फॉर्मेशन को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रैंक आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।